अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं अजहर उमर साहब। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत जो है बाकायदा तौर पर आज हुई है और अब बराह रास्त पूरी दुनिया में वो लोग देख सकेंगे जो इस तरमीम से मुताल्लिक दिलचस्पी रखते हैं या फिर अदलिया और उसके बाद फिर सूबाई वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इकदाम लिए गए हैं उसमें अब कौन किस मोड़ पर खड़ा होगा। उस हवाले से जो है वो अहम तरीन समाअत की तमाम डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी अहम इश्यूज हैं, खासतौर पर फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तानी जो अवाम है बहुत ज्यादा संजीदा है, गमजदा भी है। हालत देखकर सेनेटर मुश्ताक ने फैसला किया और वहां पहुंचने में कामयाब भी हुए, लेकिन कामयाब होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था इसराइली हुकाम की तरफ से। अब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, रिहाई उनकी हो गई है, इसराइली हुकाम ने उनको रिहा कर दिया है, लेकिन अब उर्दन की जो है वो हदूद में मौजूद है इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन ये है कि उन्होंने जो कमाल किया वो ये है कि अपने जो जज्बात के साथ साथ पूरी कौम की तर्जमानी भी की पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह फलस्तीनियों के साथ खड़ी हुई, जिनके साथ जो है जुल्म और बर्बरियत की जो है आला मिसालें कायम की जा रही हैं। एक और बड़ी चीज जो कि हालिया दिनों की एक अहम तरीन चीज है कि कहीं भी यानी कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई क्राइम भी करता है या कुछ भी होता है तो उनको पता है कि सूबाई हुकूमत उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या पंजाब की भी मिसाल अक्सर देखने में आती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि फलक जावेद पहले गिरफ्तार हुई और उसके बाद फिर पीटीआई के कारकुन लाहौर की मारूफ जो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती हैं सनम जावेद, वो गुज़श्ता रात से लापता हैं, वो भी पेशावर से, यानी कि पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनको कुछ 5 अफराद जो है वो साथ लेके गए हैं जबरी तौर पर और इस वक्त तक पीटीआई की हुकूमत सुराग नहीं लगा सकी कि वो कहाँ है। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि वो उनको 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार किया गया है और चूंकि वो सजा याफ्ता थी और ट्रायल कोर्ट में या किसी जगह पर वो पेश नहीं हुई। तो असगर भाई ये बड़ी दिलचस्प खबरें थी, लेकिन हमारा जो असल मुद्दा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बेंच केस की समाअत करने जा रहा है और वो बेंच जो कि खुद इसका बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा हुआ, तो बराह रास्त नशर होने का कौम को क्या फायदा होगा, अदलिया को क्या फायदा होगा, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस मामले में? देखिए शायद जो कुछ भी फैसला होगा उसके बारे में देखा जाएगा किस वक्त आएगा, लेकिन आज मजबूरी तौर पे जो आज की प्रोसीडिंग रही है 26वीं तरमीम से पहले तरीक़ाकार के इसके मुतालिक केस कैसे चलेगा, आज ये पहला मरहला था और पहला मरहला और पहला कदम बहुत मस्बत रहा है क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसे लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, बराह रास्त आवाम को दिखाया जाएगा। शफाफियत का जो पहलू है जिसकी पहले डिमांड की जा रही थी और इस पर बहस होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, जो इतने अवामी मुफाद के मुकदमात होते हैं उन्हें दिखाया जाना चाहिए बराह रास्त। लेकिन बहरहाल जिसने भी फैसला किया आईनी तरमीम के आईनी बेंच ने वो बहुत मस्बत है और इसमें अहम रोल जो मुझे लगता है वो जो फैसल सदीकी साहब ने जिसकी प्रेजेंटेशन की कि आईनी बेंच के सरबराह की मुद्दत में अब 2 महीने से भी कम की वो रह गई है। अब 2 फायदे हो सकते हैं कि या तो वो अपनी लेगेसी बेहतर छोड़ के जाना चाहते हैं कि इस मुद्दत में मैं कुछ कर जाऊं, और लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आखिर में अपने आप को कैश करा लिया जाए। जैसे इंडिया में आपने देखा ना जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया था उन जजों को, उस चीफ जस्टिस को, उस बेंच के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया था। अब तो ये देखना पड़ेगा जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में कि उनका मुस्तकबिल क्या होता है और वो जो आज फैसला कर रहे हैं उनके बाद में क्या असरात आएंगे। लेकिन हमें मजमूई तौर पर बेहतर ये फैसला करना चाहिए, इसे वेलकम करना चाहिए कि बराह रास्त ये दिखाने का फैसला किया गया और वो तमाम एतराज़ात भी जो बेंच पर किए हैं ये भी बराह रास्त सुने जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा कदम है। जिस तरीके से हमने देखा ना कि अभी जैसे जहांगीरी के केस में सिंध का आईनी बेंच अपने ऊपर एतराज़ात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप मेंटेनेबिलिटी पर दरखास्त दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जिस आईनी बेंच ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने ऊपर एतराज़ात भी, तरीक़ाकार भी, जो तमाम चीजें हैं उन्हें बराह रास्त सुनने का फैसला किया है ताकि अवाम भी देख सके, फैसला कुछ भी करे। अमीनुद्दीन साहब तो कहते हैं जी हम सर्व कर रहे हैं कौम के लिए, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं कौम की। लेकिन दूसरे जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उनका तो ये मानना है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखा लाइव स्ट्रीमिंग होती थी और जब नशरियात पूरी दुनिया में जाती थी तो बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते थे, उनके क्लिप्स, उनके रिमार्क्स, उनकी बातें, वकला की जानिब से जो आर्गूमेंट होते थे, तो उसके लिए जजेस के लिए कोई परेशानी मजीद बढ़ नहीं जाएगी। एक वो तरमीम जिसको पूरी कौम या जो खासतौर पर अगर हम देखें तो जो एक कानूनी बिरादरी है, वकला की बिरादरी है, जजेस हैं बेशतर, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि उसका फायदा जिसने वफाकी हुकूमत ने खुद उठाया हो वो जजेस
कि ना सिर्फ बेंचों की तश्कील करें बल्कि कौन से जज कौन से केसेस की किस तरह के केसेस की समाअत करेंगे वो भी फैसला करें, तो उसमें काफी खिचड़ी नहीं पक जाएगी इस मामले में? देखें, जस्टिस मंदोखेल का कुछ लोग हेजिटेट होते हैं इन चीजों में। अब जैसे जस्टिस मंदोखेल का आपने कहा कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, इधर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी ये कह रहे थे कि जी ये खुली अदालत में जब आप केस चलाते हैं, ये भी ओपन केस है और पूरा अवाम देख सकती है, तो ये भी शफाफियत का एक हिस्सा है। आप यानी वो ना इधर जाना चाह रहे हैं ना कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बैनो सतूर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक रुकावट एक डेंट खड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये है, लेकिन मजमूई तौर पर जो फैसला किया गया, अब देखें हमें कि ये आईनी बेंच के सामने जो फैसले होते हैं और ये जो सुने जाते हैं, इसका रोस्टर तो वो जुडिशियल कमीशन तय करता है ना, जिसमें हुकूमत की ज्यादा अक्सरियत है। इसका मतलब है कि हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया कि किसी भी तरीके से चीजें अवाम के सामने आए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक यही कहा जाता है, ये सारी जुडिशरी के मुतालिक है, सारी जुडिशरी का जो है ना उधेड़ दिया गया था, इसमें जो भी एक स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो गया था। अब ये इसी के मुतालिक है, जुडिशरी अपने फैसले अपने गंदे कपड़े यहाँ धो ले, जो भी कुछ करे। लेकिन 26वीं तरमीम में बहस, क्योंकि पीटीआई चली गई थी, सुन्नी कौंसिल चली गई थी, तो उसमें डिबेट यूजफुल नहीं थी। वो सिर्फ हुकूमती बेंचों ने डिबेट की, उन्हें 2/3 की अक्सरियत हासिल हो गई, दूसरा वर्जन नहीं आया। लेकिन अब ये जो अदालत, और ये जब इसलिए कहते हैं कि रात के अंधेरे में पास की गई तरमीम है, लेकिन अब जब इस पर डिबेट होगी, वकला इससे जो कुछ पॉइंटेशन करेंगे, फैसला कुछ भी हो, हमें अदालतों का एहतराम करना है, हम उनके फैसले तस्लीम करते हैं, लेकिन शफाफियत हो, वकला को पूरा सुना जाए, अच्छे पहलू और बुरे पहलू जो भी हैं वो तमाम सामने आ जाए, ताकि पूरी कौम भी फैसला कर सके कि ये तरमीम फायदे में थी या नुकसान में थी। और ये जो हमारी हुकूमत है जिसे ये तरमीम पास कराई है, उसने कौम के मुफाद में फैसला किया या अगेंस्ट किया, उसके अदालत उसके बाद आएगी। लेकिन अगर जो नजर आता है तो हुकूमत ने ऐसा लगता है कि जैसे अपने फायदे के लिए तो ये सब कुछ किया है, अवाम के मफाद में तो कुछ चीज नजर नहीं आ रही। क्योंकि अदलिया की तकसीम चाहे सुप्रीम कोर्ट में देखें या सिंध हाई कोर्ट में देखें, तो आपने शायद, क्योंकि आपका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट रिपोर्टिंग का, तो आपने पहली दफा इस तरह भी देखा होगा कि ये केस कौन से जज सुन सकते हैं। तो ये तो बड़ी अनोखी चीजें भी हुई ना, वो अवाम के हक में तो ना हुई ना कोई चीजें। शायद हमने अभी जो बात की वो ये कि बहुत सारे ये जो जुडिशियल कमीशन है कि कौन सा केस कोई सुनेगा, उसका फैसला वो लोग करते हैं, वो कमीशन फैसला करता है। अभी देखें आलमी हालात क्या है, अमेरिका से पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है, फलस्तीन के मामलात हैं, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में एक मखसूस रोल मिला है, फिर यहाँ पर हमारी मादनियात के फैसले हो रहे हैं अमेरिकन कंपनियों से। लोग तो इसको इस बात माने में भी ले सकते हैं कि टीवी के सामने और मीडिया के सामने ये एक करके दूसरी चीजों से तवज्जो हटाई जा रही है, ये भी कहा जा सकता है। कहने को तो बहुत चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन इटसेल्फ ये जो काम हो रहा है, हम अपने आप को इस तक महदूद रहते हैं, हम साजिशी थियोरियों की तरफ नहीं जाते कि यहाँ उलझा कर दूसरे काम किए जाएंगे बैकग्राउंड में, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन यह है कि ट्रांसपेरेंसी का कदम उठाकर ये पहला अच्छा कदम किया गया है। बेंच पे एतराज़ात भी खुले बराह रास्त सुने जाएंगे, ये भी अच्छा इकदाम है। जो अभी तक ये इकदाम किए जा रहे हैं, जो भी फैसला किया है, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत मस्बत है। और जिन लोगों ने इससे इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, शफाफियत से पता नहीं क्यों डरते हैं कि हमारी शक्ल, आईना वही दिखाएगा ना जो आपकी सूरत है, एक्सपोज आप क्या होंगे वही होंगे ना जो आप कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, आपकी कोई गलती छुप जाती है या आपकी कुव्वत फैसला कमजोर है, आप गलत क्वेश्चन करते हैं या बहस करते हैं, तो ठीक है, लोगों को ये भी पता लगना चाहिए आप पॉजिटिव क्वेश्चन करते हैं या कोई कुरेद के सवाल करना चाहते हैं, आपकी ये सलाहियत भी सामने आनी चाहिए। कभी कभी वकला इरिटेट करते हैं, तो ये तमाम चीजें नहीं है। हमें पता है कि हमारे जजेस अच्छे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, ये तो बाद में बनाना आईनी तरमीम, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के बेंच वहां तक जो पहुंचे, हम ये समझते हैं कि कॉम्पिटेंट अफराद हैं, कानून पर उनकी ग्रिप मजबूत होगी तो ये होगा। लेकिन अब उससे ज्यादा अहम ये मामला जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि फुल बेंच क्या होगा। फुल बेंच बिफोर 26वीं तरमीम, फुल बेंच आफ्टर 26वीं तरमीम। अब इसमें एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा कि 26वीं तरमीम से पहले कौन कौन क्या रूल था, फिर उन्हें चीफ जस्टिस किसको होना चाहिए था, बड़े सवाल उठेंगे, चीफ जस्टिस को होना चाहिए था,
बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत पे ऊपर सवाल उठेगा, जो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की हैसियत के ऊपर सवाल उठेगा, और इसी तरह मंसूर अली शाह साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके ऊपर तो सवाल उठेंगे। यानी कि अगर एक तरफ अगर आईनी बेंच में मौजूद जजेस के ऊपर दरखास्त गुजार के जो वकला हैं वो एतराजात कर सकते हैं, हुकूमत या 26वीं तरमीम को के दिफा में जो वकला आके दलाइल देंगे, अगर बेंच में शामिल कर लिया जाता है दूसरे जजेस को, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस शामिल हैं, तो उस पे हुकूमत की साइड से या दिफा करने वाले जो है वो एतराजात उठा सकते हैं। ये तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज। देखिए, शायद ये तो क्रेडिट देना चीफ जस्टिस काजी फायद को, उन्होंने बरह रास्त दिखाने का एक बुनियाद डाल दी जिस पर बात हो सकती है। लेकिन जब अब ये 26वीं तरमीम के मुतालिक जब ये फैसला करेगा और चीफ जस्टिस के ओहदे पर बात होगी, तो एक मिसाल सामने है कि 1994 में जो जजेस केस का फैसला आया था, उसमें चीफ जस्टिस सज्जाद साहब, जब सीनियरिटी का असूल तय किया गया था, तो चूंकि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब नीचे से ऊपर आए थे, वो सीनियरिटी पर नहीं उतरते थे, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इससे एग्जेम्पशन है। लेकिन फिर उनके खिलाफ जस्टिस अजमल मियां वगैरह ने फिर फैसले दिए। तो अब जो ये आईनी बेंच ने फैसला किया है, तो उन्हें इस सूरत हाल का भी पता होगा कि अगर हम 26वीं तरमीम को कलअदम करार देते हैं तो ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि इनकी 2 महीने से मुद्दत कम है और जब तक केस चलेगा, मेरा तो ख्याल है कि केस चलने तक ये उस वक्त तक फैसला नहीं आएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन फारिग हो चुके होंगे आईनी बेंच के सरबराह की हैसियत से। तो फिर देखें कि चीफ जस्टिस की इसके फैसले क्या होंगे। और ये आईनी बेंच को आप ये समझे सुपीरियर बेंच, सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाने को तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लेकिन अहम केसेस के फैसले आईनी बेंच में होते हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी जो असरअंदाज होगा वो आईनी बेंच का फैसला होगा। अब आईनी बेंच अपनी पोजीशन को कमजोर करते हुए अगर लार्ज बेंच को, फुल कोर्ट बेंच को करार देता है, जिसमें 15 रुकनी बेंच हो सकता है जो 26वीं तरमीम से पहले है, या ये 20-25 है जो बाद में 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस गए हैं वो भी हो सकते हैं। अब इसकी तशरीह पे भी एक डिबेट होगी, तो तमाम पेंडोरा बॉक्स इसमें खुलेगा। लेकिन पेंडोरा बॉक्स खुलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम मुश्किलात पे हम जब चीजें सामने नहीं आएंगी, डिस्कशन नहीं आएंगी, सूरत हाल अवाम के सामने नहीं आएगी कि किस पस मंजर में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है और ये फैसले किन मुश्किलात में किए गए, तो ज़ाहिर है कि अवाम भी समझेंगे। अगर कोई मजबूरी है तो उसको भी अवाम समझेंगे, और अगर कहीं बदनीयती है तो वो भी अवाम के सामने आएगी। तो हमें इसको इस वक्त पॉजिटिवली देखना चाहिए। बिल्कुल असगर भी आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ साहब का जो मामला था वो जब बराह रास्त नशर होता था टीवी पे, तो अवाम ना सिर्फ महजूज होती थी बल्कि वो इन तमाम लोगों की डिग्निटी के ऊपर भी जो है सवालात उठाती थी कि बिलाखिर अदलिया में हो क्या रहा है। अदलिया की असलियत का पता चल जाता है जब ये कुछ होता है, वरना तो आपको पता है कि समात के दौरान जो कुछ होता है उसके बाद फिर अदालतों में की जो रिपोर्टिंग आप देखते हैं वो कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक्चुअल अदालतों में जो कुछ और चीजें भी होती हैं। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कल बाकायदा तौर पर जब समात होगी तो वो नशर होगा लाइव आईनी बेंच, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस की समात होगी। और इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से फिर तमाम मीडिया या दुनिया में कहीं भी कोई होगा वो इसको ना सिर्फ देख सकता है बल्कि ऑन ईयर लाइव जो है नशरियात मीडिया के ऊपर भी की जा सकती है। क्योंकि बज़ाहिर भी लग रहा है कि जैसे पिछली समातें लाइव जब होती थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की टीवी चैनल्स के ऊपर भी बराह रास्त दिखाई जाती थी आवाम को। लेकिन एक जाते जाते बात के अक्सर औकात लोग गुमशुदा हो जाते हैं, लोगों की गुमशुदगी के सवालात उठते हैं हुकूमत वक्त के ऊपर। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई की है और तवील अरसे से है, और अगर उनका ये दावा दुरुस्त है जो उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि बाहर से कोई गाड़ी आई, 5 बंदे उसमें शामिल थे और वो सनम जावेद को अपने साथ लेकर जबरदस्ती चले गए, जिसकी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तहकीकात का भी जो वो ऐलान किया है कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कहाँ गई। तो ये पीटीआई की हुकूमत कितना मजबूत है केपी के अंदर, और उनकी पुलिस और उनका निजाम कितना मजबूत है, वो सनम जावेद की गिरफ्तारी के बाद खुलकर सामने आ गया है। बाकी अपना फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। अगर भी आपका बेहद शुक्रिया, आप सबने देखा, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।